This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Yes. तो सब ग्रुप नोट कर ली कि फर्स्ट सैंपल लिया हमने, किस डेट में हमने सैंपल लिया है, उसका टाइमिंग क्या था, और जो मेजरमेंट हमने किया वो मेजरमेंट डाउन कर लिया। ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम बाद में नोट डाउन करेंगे। कि हर सैंपल का फिर सेकंड सैंपल लिया, किस टाइम पे लिया, 2 आवर्स बाद लिया हमने, तो ये डाल दिया, टाइमिंग डाल दिया। और ये फिर ऐसे ही हम लोग डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। डेटा कलेक्ट करते टाइम एक बात और याद ध्यान में रखा जाता है कि हम यहाँ पे कमेंट भी करते आते हैं। अगर बाय द वे कुछ भी चेंजेस मिल रहा है हमें, कि जैसे यहाँ पे लिखा है न्यू टेम्परेरी ऑपरेटर के, बाय द वे वो जो ऑपरेटर है वो लंच के लिए चला गया, तो यहाँ पे हमने हम जो है उस टाइम पे डेटा कलेक्ट कर रहे थे 2 o'clock, तो हमने वहाँ पे लिख दिया कि भाई यहाँ पे जो हम जिस टाइम ने डेटा कलेक्ट किया वहाँ पे क्या था, उस टाइम टेम्परेरी ऑपरेटर बैठा हुआ था। ठीक है, फिर हमने आगे देखा कि वहाँ मटेरियल चेंज हुआ है, तो वो भी हमने यहाँ पे इंडिकेशन डाल दिया कि मटेरियल चेंज हुआ है। बैड की जगह बैड तो खैर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे मटेरियल चेंज हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम साथ साथ कमेंट करते आते हैं। ये कमेंट हमें बाद में कि किस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो वो वहाँ पे डिसाइड करने के लिए काम आता है कि हम देख लेंगे कि भाई बाय द वे सडनली यही पॉइंट बाहर चला गया, तो हम यहाँ पे देखेंगे न्यू टेम्परेरी ऑपरेटर आया था, यानी इसका मतलब जो प्रोसेस है यहाँ पे इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है प्रोसेस में, या यहाँ पे मटेरियल चेंज हुआ था, इसका मतलब जो प्रोसेस में मटेरियल की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं। तो ये इजीली जज करने में काम आता है कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ है। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम फिर के बाद डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा कलेक्ट करने के बाद वी डिटरमाइन द ट्रायल सेंट्रल लाइन एंड कंट्रोल लिमिट्स। हम फिर सेंट्रल लाइन बनाएंगे और कंट्रोल लिमिट्स बनाएंगे। अगर स्पेसिफिकेशन पता ही है आपने, तो सिंपल हमारा जो सेंट्रल लाइन बन जाएगी म्यू और सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा। जनरल फार्मूला है, बस यहाँ पे म्यू की और सिग्मा की वैल्यू चेंज होगी। वो कैसे होगी वो देखते हैं अभी। कंस्ट्रक्ट कंट्रोल चार्ट बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे हमेशा सैंपल नंबर रखेंगे और वाई एक्सिस पे भी ऑलवेज प्रिपेयर द, जिसके लिए भी हम कंट्रोल चार्ट बना रहे हैं। अगर हम मीन के लिए कंट्रोल चार्ट बना रहे हैं तो मीन रखेंगे, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन रखेंगे, रेंज बना रही है रेंज रखेंगे, प्रोपोर्शन, डिफेक्ट्स, जिसके लिए भी कंट्रोल चार्ट बना रहे हैं वो हमेशा वाई एक्सिस पे कैरेक्टरिस्टिक आएगी। उसके बाद हम ड्रॉ प्रीलिमिनरी कंक्लूजन फ्रॉम द चार्ट, कि हम बताते हैं कि भाई हमारा जो चार्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है प्रोसेस या अंडर कंट्रोल है। अगर बाय द वे प्रोसेस हमारा अंडर कंट्रोल होता है तो हम उसको चलने देते हैं, यानी उसके अंदर कोई भी एजाइल कॉज प्रेजेंट नहीं है। अगर बाय द वे प्रोसेस हमारा आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाता है, देन वी इन्फॉर्म द इंजीनियर्स, जो भी वहाँ पे इंजीनियर्स हो, क्योंकि स्टैटिस्टिशियन का काम उसको करेक्ट करना नहीं है, बताना है कि भाई अब प्रोसेस में कमी शुरू हो गई है, एग्जाम कोजेस आ गए हैं, तब हम इंजीनियर को इन्फॉर्म करते हैं और वो उसको करेक्शन करके उसको रिमूव करते हैं जो भी एग्जाम कोजेस आए थे, और उसके बाद फिर प्रोडक्शन हमारा शुरू हो जाता है। तो दिस इज द वे थ्रू विच वी कंट्रोल अवर प्रोसेस बाय यूजिंग द कंट्रोल चार्ट which are given by the W.A. Walter. हाँ, तो फिर लेते हैं कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल हमारा 3 टाइप्स के हैं, या ब्रॉडली कहें तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कंट्रोल चार्ट फॉर मीन एंड कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबिलिटी। अगर हमें मीन वेट को कंट्रोल करना है तो हम कंट्रोल चार्ट फॉर मीन यूज करेंगे। अगर जो वेट है उनमें वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, कोई वेट तो हमारा बन रहा था, किसी का वेट तो आ रहा था, मान लो स्पेसिफिकेशन तो 160 का है, किसी का वेट बन रहा है 200, किसी का बन रहा है 140, किसी का बन रहा है 150, यानी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबिलिटी। अदरवाइज वी गो फॉर द कंट्रोल चार्ट फॉर मीन। पर जनरली जो जर्नल है वहाँ पे दोनों चार्ट एक साथ यूज किए जाते हैं, वेरिएबिलिटी को भी कंट्रोल किया जाता है और उसके मीन को भी कंट्रोल किया जाता है। चलिए, तो कंट्रोल चार्ट फॉर मीन में तो केवल एक ही चार्ट है, पर कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबिलिटी के लिए 2 चार्ट हैं, रेंज चार्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। देखिए यहाँ वेरिएबिलिटी वर्ड आया, वेरिएबिलिटी मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पे आपने कौन कौन से मेथड पढ़े थे, रेंज, यस, MST 2 वाला, तो वहाँ पे पढ़े थे आपने रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, और 5 एक और था
रूट मीन स्क्वायर अभी देखेंगे। और एक था हमारा मीन डेविएशन। तो यहाँ पे हम उनमें से दो यूज करते हैं। देखिए सबसे अच्छा तो बताया था वहाँ पे उस टाइम भी कि स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे अच्छा होता है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ है। कैलकुलेशन क्यों टफ है? क्योंकि हमें हर वैल्यू से उसका मीन लेस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। आपको याद होगा ना स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, सिग्मा यस सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर, फिर इस पूरे का स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है। सबसे अच्छा तो होता ही है, रेंज वगैरह से सबसे अच्छा होता है, पर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो हम यहाँ पे इसको अवॉइड कर सकते हैं। और क्यों अवॉइड कर सकते हैं इसके ऊपर ही बात करते हैं। यस, चलिए पहले आते हैं यहाँ पे। तो देखिए कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबिलिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वहां पे हम कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल लगाएंगे और इसको फर्दर दो टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मीन को कंट्रोल करना है तो हम कंट्रोल चार्ट फॉर मीन लगाएंगे। अगर वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करना है तो दो चार्ट हमारे पास है, कंट्रोल चार्ट फॉर रेंज, रेंज कंट्रोल चार्ट, या कंट्रोल चार्ट फॉर रेंज, और या स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। इसको हम आर से, क्योंकि रेंज आर से इंडिकेट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से इंडिकेट करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे सिग्मा भी यूज कर लेते हैं। चलिए अब इसके ऊपर एक हल्की सी क्वेरी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल, इनमें से कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल कौन से हैं? एक्स बार यानी मीन चार्ट, आर रेंज चार्ट, एस स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट, ऑल ऑफ दीज। यस, कौन सा आंसर? ऑल ऑफ दीज, यस गुड। नाउ कंट्रोल चार्ट फॉर प्रोसेस मीन, प्रोसेस मीन को कंट्रोल करना है तो आप कौन सा चार्ट इसमें से एप्लीकेबल होगा? एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, एस चार्ट और पी चार्ट? एक्स बार चार्ट, गुड। द कंट्रोल चार्ट फॉर प्रोसेस वेरिएबिलिटी, प्रोसेस वेरिएबिलिटी को चार्ट आपको कंट्रोल करना है तो आप इसमें से कौन सा चार्ट हमारा यूज करेंगे? आर चार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, बताइए दोबारा। पी चार्ट, पी चार्ट, पी चार्ट तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं। आर चार्ट है और एस चार्ट है वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। पी चार्ट हमारा आता है प्रोपोर्शन के लिए। अभी ये आगे आएगा, एट्रीब्यूट चार्ट है ये, तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? आर चार्ट यूज करेंगे। ओके, तो चलिए कंट्रोल चार्ट फॉर मीन पाते हैं। पहला चार्ट है, अगर आपने इसको अच्छे समझ लिया तो बाकी चार्ट आपके लिए बस फिर बच्चों का खेल हो जाएगा, मतलब बहुत ईजी है। अगर एक समझ में आ गया तो सब कुछ ईजी है। चलिए क्या करते हैं हम, देखिए मैं सिंपल समझा दूंगा आपको, क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। तो फॉर्मूला बुकलेट में अवेलेबल है, तो उसकी टेंशन तो आपने है नहीं, तो इजी वे में हम कर सकते हैं। चलिए तो क्या करना है हमें, कंट्रोल चार्ट फॉर मीन। तो मीन जैसे वर्ड आ रहा है कंट्रोल चार्ट फॉर मीन, तो हम इसको कहते हैं एक्स बार चार्ट। ये लैब में 101% आता है और एग्जाम में भी 101% आएगा, ठीक है। 10 नंबर आपके ओपन कर दिए मैंने अभी से। तो ये हमेशा हर पेपर में आता है, कोई भी पेपर उठा के देख लें, कंट्रोल चार्ट फॉर मीन हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है, चाहे लैब हो चाहे वो थ्योरी कोर्स। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसको, क्या क्या करना होगा इसके लिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि क्या कैसे करूँ क्वेश्चन। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हर चार्ट की तीन, चार्ट में बाकी सब तो है ही, पर तीन लाइन जरूर बननी है। सेंटर लाइन बननी है, अपर कंट्रोल लाइन बननी है और लोअर कंट्रोल लाइन बननी है। तो अगर हमारा कंट्रोल चार्ट फॉर मीन है उसकी हमें सेंट्रल लाइन बनानी है तो क्या रखेंगे? यहाँ भी हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी यानी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने वाले हैं। तो ये देखा गया कि जो एक्स बार है, एक्स बार यहाँ पे हम क्योंकि एक्स बार चार्ट बना रहे हैं तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी चार्ट बनाएंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिएगा हमें। तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा था, कोई बता सकता है एक्स बार का अगर एक्स नॉर्मल को फॉलो कर रहा है तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्स बार सॉरी एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? क्या नॉर्मल होगा या नहीं?
यस, किसी को याद आ रहा है? चलो थोड़ा और मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ। ये था हमारा, अगर आपको MST4 की बात याद हो तो x बार फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन है म्यू और वेरिएंस है आपका सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और हमें चाहिए x बार का डिस्ट्रीब्यूशन। x बार का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मली बना था, जिसका मीन कितना था? आया कुछ याद? जिसका मीन यस सर। क्या? म्यू। म्यू, वेरी गुड श्वेता। और वेरिएंस? सर डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। यस, वेरी गुड, डिवाइड बाय n, यानी मीन बना था म्यू और वेरिएंस बना था सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। हमें इसकी जरूरत पड़े। देखिए जो भी हम स्टैटिस्टिक्स यूज यहाँ पे करेंगे हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिएगा, पर ये एक्चुअली सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन का फार्मूला बनाने के लिए चाहिएगा, पर फार्मूले तो आपके यहाँ पे हैं अवेलेबल। ठीक है, अगर फायदे भी आपको याद भी नहीं रहता तब भी काम चल जाएगा आपका, क्योंकि ये तो यूज करेंगे फार्मूला कैसे ड्राइव होगा सेंट्रल लाइन का और अपर कंट्रोल लाइन का, लोअर कंट्रोल लाइन का, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए कैसे करते हैं आप देखते हैं। यस, तो देखिए सेंट्रल लाइन थी वहां पे म्यू। म्यू का मतलब यहाँ पे हम लेंगे सेंट्रल लाइन हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल चार्ट फॉर मीन बना रहे हैं तो यहाँ पे मीन लेंगे, अगर रेंज बना रहे हैं तो यहाँ पे आर लेंगे, और अगर हम कंट्रोल चार्ट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन बना रहे हैं तो यहाँ पे एस लेंगे, अगर कंट्रोल चार्ट फॉर पी बना रहे हैं प्रोपोर्शनल डिफेक्टिव तो यहाँ पी लेंगे। सबका एक ही फॉर्मूला है, जो भी आप चार्ट लेंगे वहां पे वही सिंबल लगेगा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे भी सिंबल सेम लगेंगे। अपर कंट्रोल सॉरी लोअर कंट्रोल लाइन बनेगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? तो मीन है इसका, और मीन कितना है इसका? म्यू, तो इसकी वैल्यू आ गई म्यू, यानी सेंट्रल लाइन तो हमारी किसके बराबर होगी? म्यू के बराबर होगी। ऐसे ही लोअर कंट्रोल लाइन, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? मीन, मीन कितना है इसका? म्यू, तो म्यू रख लेंगे 3। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट, तो सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन आ गया। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे लिया है इसने, देखो तो मीन ये हो गया, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन ले लिया, और स्टैंडर्ड एरर क्या हो गया? इसका स्क्वायर रूट यानी सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन हो गया। तो सेंट्रल लाइन कितनी हुई? म्यू, और अपर कंट्रोल लाइन, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, इसकी वैल्यू म्यू रख ली और 3 एज इट इज, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार वो है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन रख दिया। अब देखिए 3 ये भी कांस्टेंट है और n ये भी कांस्टेंट है, सैंपल के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इन दोनों को मिला के 3 अपॉन अंडर रूट एन को इसने एक नया कांस्टेंट बना दिया, उसका नाम रखा a, और a को कहा कि आप इसे टेबल से रीड कर सकते हैं, एक टेबल बना दी इसके लिए, तो इसे हम टेबल से रीड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी सेंट्रल लाइन तो म्यू हो गई, जो भी म्यू हमारे गिवन होगा हमें वो रख लेंगे, और लोअर कंट्रोल लाइन निकाल लेंगे म्यू माइनस 3, सिग्मा भी गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो हम कुछ और करेंगे, और ए हम टेबल से निकाल लेंगे। जो ए है वो टेबल में दिया हुआ है, ब्लॉक के लास्ट में दिया हुआ है, अभी देखेंगे उसको भी कैसे रीड करेंगे, और वो रीड किया था सैंपल साइज के ऊपर। ओके, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, मैं वो बताना भूल गया आपको। जो मेन यहाँ पे इसको गलत करता है क्वेश्चन को, वो क्या है? यहाँ पे 2 चीजें हैं। यस, एक तो n है और एक है k, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे n देखिए, n हम हमेशा किसके लिए यूज करते थे? कोई बताएगा? स्मॉल n किसके लिए यूज होता है? अब तक स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ लिया इतना, सैंपल साइज। सैंपल साइज के लिए। तो और k हम यूज करेंगे नंबर ऑफ सैंपल के लिए। इट मींस दैट मान लीजिए हमने पहला सैंपल लिया, और जनरली हम लोग जो सैंपल लेते हैं वो सेम साइज के लेते हैं, तो जो सैंपल हमने लेंगे 10 बोल्स हमने कलेक्ट करी तो n हो गया हमारा 10, और हमने 20 सैंपल लिए तो हमारा k हो गया 20। ठीक है, समझ आ रहा है ना? k क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ सैंपल्स को, और n क्या रिप्रेजेंट करेगा? सैंपल साइज। तो यहाँ पे हमारा जो n है वो सैंपल साइज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो जो हम टेबल से a की वैल्यू देखेंगे वो हम n के बेस पे देखेंगे, ना कि k के बेस पे। पर क्या करते हैं स्टूडेंट, वो k के बेस पे देख लेते हैं, और वहीं पे ये गलत होने पे ही, अगर आपकी अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन आपकी गलत हो गई तो आपके पॉइंट सब कुछ गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर बाय द वे नीचे बन गई तो बहुत सारे पॉइंट ऊपर चले जाएंगे, अगर वो ऊपर बना दी तो सारे पॉइंट अंदर आ जाएंगे।
तो इनको जरा सा और यहाँ पे सब चीजें पता रहती हैं, बस केवल टेबल में मिस्टेक करते हैं कि टेबल की वैल्यू मिसरीड कर लेते हैं, वो गलत रीड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सेम, यहाँ पे बस माइनस लग गया, यहाँ प्लस लग गया, तो ए को कहा हमने 3/√n। तो अगर हमें म्यू और सिग्मा नोन है तब तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अगर बाय द वे म्यू क्योंकि पॉपुलेशन पैरामीटर है, सिग्मा ये भी पॉपुलेशन पैरामीटर है, ये अननोन है, हमें नहीं पता जो प्रोसेस है उसका मीन कितना आ रहा है, जो बोल बना रहे हैं ओवरऑल पूरे पॉपुलेशन की बोल का मीन कितना है हमें नहीं पता है, वो उनका वेरिएशन हमें नहीं पता है, तो हम फिर इस फॉर्मूले को यूज ना करके हम इसके एस्टिमेटर यूज करेंगे। तो म्यू का एस्टिमेटर क्या होता है? सैंपल मीन। तो यहाँ पे हम x बार, क्योंकि x बार तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम यूज करेंगे x डबल बार। ठीक है, और सिग्मा, सिग्मा को हम किस चीज से एस्टिमेट करते थे? s, कैपिटल S से यूज करते थे, पर कैपिटल S क्योंकि निकालना थोड़ा टफ रहता है तो हम यस ऑडिबल है, आवाज आ रही है मेरी? सर चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फिर। एक्चुअली इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था कि मेरे मोबाइल का इंटरनेट फिनिश हो गया, खत्म हो गया था, तो दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया। ओके चलिए बस जस्ट इसे फिनिश भी करते हैं, फिर बाकी कल ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर म्यू और सिग्मा नोन है तब तो ये फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले बुलेट में ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो अगर म्यू सिग्मा नोन है तो इनका हम एस्टिमेटर यूज करते हैं। तो म्यू को एस्टिमेट करने के लिए पॉपुलेशन मीन, सॉरी सैंपल मीन लेते हैं, तो हम मीन का भी मीन लेंगे, जो ये मीन है इसका भी दोबारा मीन निकाल लेंगे, तो x डबल बार, यानी हम हर सैंपल का मीन निकालेंगे और जितने सैंपल आए उन सबको फिर ऐड करके उसका फिर मीन निकाल लेंगे।